ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं। सपने में अगर कोई आप पर अटैक करता है, हमला करता है अथवा मारता है तो इसका क्या अर्थ है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। आप सभी सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहाँ केवल पवित्र ज्ञान की बात कही जाती है। सपने में अगर कोई स्वयं पर अटैक करता है अथवा मारता है तो इसका अर्थ है, ऐसा सपना संकेत करता है कि वास्तविक जीवन में आप किसी दबाव, तनाव या शत्रुता का अनुभव कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपको मानसिक रूप से दबा रहा हो। मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। अगर आप पुरुष हैं तो आपके पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, किसी का भी आपके ऊपर मानसिक रूप से प्रेशर है, दबाव है, तो यह सपना आ सकता है। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो आपके सास, ससुर, पति, जेठ, जेठानी अथवा किसी पड़ोसी का आपके ऊपर मानसिक दबाव है तो भी ये सपन दिखाई दे सकता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण है, सपना किस लिए आया, क्यों आया, इसका कारण क्या है। जीवन में असुरक्षा की भावना, जीवन में असुरक्षा की भावना, किसी पुराने विवाद या मन का कोई डर अथवा आपके आत्मविश्वास में कमी, शुभ है अथवा अशुभ। अशुभ है यदि हमला करने वाला जीत जाता है तो यह संघर्ष बढ़ने का संकेत है। शुभ है यदि आप प्रतिकार करते हैं या बच निकलते हैं तो यह जीत और आत्मबल की ओर इशारा करता है। अब इसका निवारण सुने। सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। मंगलवार के दिन गुड़ और चना दान करें। सपने में अपने बच्चे के ऊपर किसी का अटैक करना और स्वयं उसे बचाने का प्रयास करना। सपने में आप देखते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने अटैक किया है और आप स्वयं उसे बचाने का प्रयास करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, यह सपना माता पिता की स्वाभाविक सुरक्षा भावना का प्रतीक है। यह बताता है कि आप अपने बच्चे के भविष्य और सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसका कारण सुने। बच्चे की पढ़ाई, स्वास्थ्य या जीवन निर्णयों की चिंता आपको हो सकती है, इसलिए यह सपन दिखाई दिया है। या परिवार में किसी प्रकार का कोई तनाव है, तब भी यह सपना दिखाई दे सकता है। अब इसके शुभ और अशुभ के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। अशुभ कब है? यदि आप बच्चे को बचा नहीं पाते हैं तो यह चेतावनी है कि बच्चे के स्वास्थ्य अथवा कैरियर पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बच्चे को नहीं बचा पाते हैं तो इसका मतलब बच्चा बीमार होने वाला है, उसको कोई बीमारी हो सकती है, अथवा
वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है या करियर के लिए किसी जॉब के लिए जा रहा है, तो आपको उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। शुभ, यदि आप बच्चे को बचा लेते हैं तो यह आपकी ममता और रक्षा शक्ति के मजबूत होने का संकेत है, अर्थात आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता अथवा कुल देवी आपका साथ दे रहे हैं। इसका निवारण क्या है? बच्चे के माथे पर हल्दी या कुमकुम का तिलक करें प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करवाएं। शनिवार के दिन गरीब बच्चों को भोजन कराएं। सपने में किसी का मारने के लिए पीछा करना और आपका डर कर भागना। अगर आपको यह सपना आता है, सपने में किसी का मारने के लिए पीछा करना और आपका डर कर भागना, कोई आपको मारने के लिए आ रहा है और आप केवल भागते ही जा रहे हैं, ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, सपना दर्शाता है कि आप जीवन की किसी समस्या से भाग रहे हैं, उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या है जिसको आप टालते जा रहे हैं, आप उसका सामना ही नहीं करना चाहते। आपके वो कार्य क्षेत्र में हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है। तो समस्या से भागे नहीं, टले नहीं, उसका सामना करें। इसका कारण यही है सपने का, क्योंकि कार्य क्षेत्र या पारिवारिक दबाव होता है, अधूरे काम या जिम्मेदारियों से बचने की जो प्रवृत्ति है, उसी के कारण यह स्वप्न दिखाई दिया है। शुभ और अशुभ। अशुभ कब है? लगातार भागने का सपना आने से मानसिक तनाव और बाधाएं बढ़ती हैं, अशुभ है ये। लगातार बार बार यह सपना दिखाई देता है तो ये बड़ा अशुभ है। शुभ, यदि आप भागते भागते आप दौड़े जा रहे हो, भागते जा रहे हो और आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं बच निकलूँगा और आप बच निकलते हैं, तो ये संकेत है कि आने वाले एक संकट टल जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, माता आपको शक्ति दे रही है। इसका निवारण सुने। अशुभ जो है, निवारण हमेशा अशुभ फलों के लिए होते हैं, शुभ फलों के लिए नहीं। मंगलवार अथवा शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। मंगलवार अथवा शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, या ओम हनुमते नमः 108 बार जप करें। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, या माता दुर्गा देवी का कवच का पाठ कर सकते हैं। सपने के बाद सुबह स्नान करके कुछ मीठा ब्राह्मणों को दान करें या बच्चों में बांट दें। आप सभी सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी। अन्य सपनों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अगर आपको कोई अन्य प्रकार का सपना आया है, जैसे बिल्ली का काटना, कुत्ते का काटना, या कुत्ता दिखाई देना, बिल्ली दिखाई देना,
भगवान शिव दिखाई देना, नंदी दिखाई देना, भैंसा दिखाई देना, इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अन्य वीडियो देख सकते हैं। आप सभी सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।